प्यारे बच्चों, मैं सोनिया मोघा आज आपके लिए कक्षा 10 की हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल जी, ये आपके लिए आज लेके आई हूँ। ये मस्ट डू के चैप्टर हैं जो कि एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किए गए हैं आपके लिए कक्षा 10 के टर्म 2 के एग्ज़ाम के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो बच्चों इसको सब ध्यान से कर लेना। चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। पाठ लखनवी अंदाज के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। इसके लेखक मैंने अभी आपको बताए हैं। लेखक कौन है? यशपाल जी। लखनवी अंदाज कहानी एक व्यंग्यात्मक कहानी है। कैसी कहानी है ये? व्यंग्यात्मक कहानी है। लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गया। वहाँ वह देखता है कि एक बर्थ पर लखनवी नवाब की मुद्रा में एक सफ़ेद पोश सज्जन बैठे थे। उनके सामने ही 2 ताजे खीरे तौलिए में रखे थे। उस सज्जन ने लेखक पर ध्यान नहीं दिया। लेखक को लगा कि सज्जन उन्हें अपनी बराबरी का आदमी नहीं मानते। पॉइंट 2 देख लेते हैं इसका। काफ़ी देर बाद नवाब साहब ने लेखक को संबोधित किया और खीरा खाने को कहा। लेखक ने धन्यवाद सहित खाने के लिए मना कर दिया। कुछ समय बाद नवाब साहब ने खीरे के नीचे रखा हुआ तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर खीरे को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, फिर खीरा काट कर गोंद कर झाग निकाला। फिर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च लगाकर करीने से तौलिए पर सजाते हुए पुनः लेखक से खाने को कहा, किंतु वे एक बार मना कर चुके थे। इसलिए आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए दूसरी बार पेट खराब होने का बहाना बनाया। लेखक ने मन ही मन सोचा कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़र से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए उसको सूंघा। खीरे के स्वाद के आनंद में उनकी पलकें मूंद गईं। मुंह में आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँक को सूंघकर खिड़की से बाहर छोड़ दिया। इस प्रकार एक एक करके फाँक को उठाकर सूंघते और फेंकते गए। सारी फाँकों को फेंकने के बाद उन्होंने तौलिए से हाथ और होठों को पोंछा। फिर गर्व से लेखक की ओर देखा और थककर लेट गए। लेखक ने सोचा कि खीरा इस्तेमाल करने से क्या पेट भर सकता है? तभी नवाब साहब ने डकार ली और बोले, खीरा होता है लजीज पर पेट पर बोझ डालता है। यह सुनकर लेखक ने सोचा कि जब केवल खीरे की गंध से पेट भर सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्रों की इच्छा मात्र से नई कहानी भी बन सकती है। अब हम ये स्वयं मूल्यांकन के में अभ्यास के 2 प्रश्न हैं। इनको आप खुद करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनका आंसर आपने, ये जो मैंने महत्वपूर्ण बिंदु हैं दिए हैं, इसमें से आपने कौन सा चुना है। तो चलिए आगे अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने क्या सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया? अथवा इसके अलावा एक और प्रश्न ये भी हो सकता है कि लखनवी अंदाज पाठ के लेखक के द्वारा सेकंड क्लास का टिकट खरीदने का कारण स्पष्ट कीजिए। तो ये दोनों ही क्वेश्चन हो सकते हैं, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इन दोनों प्रश्नों के लिए हमें जवाब यही देना है कि लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट यह सोचकर लिया कि वह भीड़ से बचना चाहता था। उसकी इच्छा एकांत में रहकर सफ़र करने की थी, क्योंकि उसे अपनी नई कहानी के बारे में सोचना था।
इसके साथ ही वह खिड़की से प्राकृतिक दृश्य भी देखना चाहता था। अब प्रश्न 2 है, नवाब साहब द्वारा लेखक से बातचीत करने की उत्सुकता ना दिखाने पर लेखक ने क्या किया? चलिए अब इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर ये होगा, नवाब साहब द्वारा लेखक से बातचीत की उत्सुकता ना दिखाने पर लेखक ने भी अपनी ओर से नवाब साहब से परिचय पाने का कोई उत्साह नहीं दिखाया और खाली बैठकर नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण के विषय में कल्पना करने लगे। लेखक को भी अपना आत्मसम्मान बहुत प्यारा था, अतः अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए उन्होंने भी उनसे कोई बात नहीं की। प्रश्न 3 देख लेते हैं। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं? इसका उत्तर है, लेखक को नवाब साहब के निम्नलिखित हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। पहला बिंदु है, लेखक के उस डिब्बे में अचानक ही पहुंचने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। अगला बिंदु है, नवाब साहब ने लेखक की संगति के लिए भी उत्साह नहीं दिखाया, जिससे यह लग रहा था कि वे उससे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। तीसरा पॉइंट है, नवाब साहब गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते रहे। अब प्रश्न 4 है, नवाब साहब की असुविधा और संकोच के क्या कारण रहे होंगे? इसका उत्तर है, नवाब साहब की असुविधा एवं संकोच के निम्नलिखित कारण रहे होंगे। नंबर 1, नवाब साहब के सामने तौलिए पर 2 खीरे रखे हुए थे। हो सकता है लेखक के कारण वे खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने से संकोच में हो। अगला पॉइंट है, नवाब साहब ने किफ़ायत मितव्ययता के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया और अब यह नहीं चाहते हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें सेकंड क्लास के डिब्बे में सफ़र करता देखे। प्रश्न 5 देख लेते हैं। लेखक ने मुंह में पानी आने पर भी खीरा खाने से इनकार क्यों किया? इसका उत्तर है, लेखक को अचानक से नवाब साहब का बदला हुआ व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने डिब्बे में चढ़ते समय लेखक के प्रति अरुचि प्रदर्शित की थी, इसीलिए लेखक ने खीरा खाने से इनकार कर दिया। नवाब साहब ने एक बार फिर लेखक से खीरा खाने के लिए कहा, परंतु लेखक ने अपने आत्मसम्मान बचाए रखने की खातिर मना कर दिया। प्रश्न 6, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए, अथवा खीरा काटने में नवाब साहब की विशेषज्ञता का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। यानी आपको ये 2 प्रश्न दिए गए हैं अथवा करके, अगर ये ऊपर वाला आ जाए तब भी यही उत्तर लिखना है और ये नीचे वाला आ जाए अथवा करके जो दोनों दिखे हुए हैं तो तब भी आपको यही उत्तर लिखना है। इसका उत्तर है, सेकंड क्लास के एकांत डिब्बे में बैठे नवाब साहब ने अपने सामने बिछे हुए तौलिए पर दोनों खीरों को रखा। उसके बाद पानी से उन्हें धोया, फिर उसे तौलिए से पोंछने के बाद अपनी जेब से चाकू निकाला और दोनों खीरों के सिरे को काटकर उन्हें गोंद लिया। तब नवाब साहब ने दोनों खीरों को बहुत सावधानी से छीला और उनकी फांकें काटकर उन्हें तौलिए पर सजा दिया। इसके बाद जीरा मिला, नमक और बारीक पिसी हुई लाल मिर्च की सुर्खी खीरों की उन फांकों पर बुरक दी। इसके बाद एक एक करके उन फांकों को उठाते गए और उन्हें सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। यह सब करते समय उनके मुंह में
हीरे के स्वाद की कल्पना से ही पानी आ गया था। प्रश्न 7 देख लेते हैं। बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? इसका उत्तर देख लेते हैं। बिना विचार घटना और पात्रों के भी बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी के बिना भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? लेखक का यह कथन कई कहानी आंदोलनों के कथाकारों पर किया गया व्यंग है। इस व्यंग के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि कोई भी कहानी विचार घटना में पात्रों के भाव में उसी प्रकार नहीं लिखी जा सकती जिस प्रकार खाद्य सामग्री को खाए बिना उसका रसावादन नहीं किया जा सकता। केवल खाने का अभिनय किया जा सकता है। इससे उनका तात्पर्य क्या है कि जिस तरह से वे क्या कर रहे थे, खीरे को खाए बिना ही केवल सूंघकर खिड़की से बाहर कर रहे थे। तो अगर उनका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर उसको खाए बिना केवल सूंघने से ही पेट भर जाता है, सूंघने मात्र से ही पेट भर जाता है, तो बिना कहानियों बिना विचार घटना और पात्रों की भी कहानी लिखी जा सकती है। ठीक है। और लेकिन कहानी नहीं आता हम उनके विचार से सहमत हैं। ठीक है बेटा। इसमें क्या बताया गया कि विचार कहानी लेखन के लिए लेखक को प्रेरित करते हैं, घटनाएं कथा वस्तु को आगे बढ़ने का कार्य करती हैं और पात्र कहानी में प्राणों का संचार करते हैं। यह कहानी के आवश्यक तत्व है। इसके बिना लिखी गई रचना को एक स्वतंत्र रचना कहा जा सकता है, लेकिन कहानी नहीं। अतः हम उनके विचार से सहमत हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। लखनवी अंदाज रचना में नवाब साहब की सनक को आप कहाँ तक उचित ठहराएंगे और क्यों? उत्तर है इसका, लखनवी अंदाज रचना में नवाब साहब द्वारा खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च बुरकने के बाद उन्हें सूंघना तथा खिड़की से बाहर फेंककर रसावादन यानी कि स्वाद का अनुभव करना उनकी सनक का द्योतक, उनकी सनक का क्या है, उदाहरण है। ठीक है। यह सनक, इस सनक को किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह नवाब साहब की बनावटी जीवन शैली को दर्शाता है। उन्हें जीवन के यथार्थ, जीवन की सच्चाई और कड़वी सच्चाइयों से कोई मतलब नहीं था। वे केवल कृत्रिम जीवन यानी कि बनावटी जीवन जीने में विश्वास रखते थे। अब है प्रश्न 9। लखनवी अंदाज कहानी नवाब साहब के माध्यम से नवाबी परंपरा पर व्यंग है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, लेखक ने लखनवी अंदाज कहानी के माध्यम से समाज के पतनशील सामंती वर्ग, नवाबी परंपरा और उनके बनावटी जीवन शैली पर व्यंग किया है। इस पर उन्होंने बहुत बड़ा उनका एक ताना है। नवाब बनावटी जीवन शैली अपनाने में यकीन करते हैं और इसी में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। उन्हें जीवन के यथार्थ और कड़वी सच्चाइयों से कोई मतलब नहीं था। वे केवल कृत्रिम जीवन जीने में विश्वास रखते थे। अब प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। नवाब साहब ने गर्व से गुलाबी आंखों द्वारा लेखक की तरफ क्यों देखा? इसका उत्तर है, नवाब साहब ने अपने झूठे अनुभव तथा नवाबी शान को व्यक्त करने के लिए गर्व से गुलाबी आंखों द्वारा लेखक की तरफ देखा। नवाब साहब अपनी बनावटी रईसी से लेखक को प्रभावित करना चाहते थे। उनके अंदर घमंड, कृत्रिमता एवं दिखावे की प्रवृत्ति थी, इसलिए उन्होंने अहंकारपूर्ण दृष्टि से लेखक की ओर देखा। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो इस पार्ट से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सभी आपको करवा दिए हैं। आई होप सबको अच्छे लगे होंगे और ये एग्ज़ाम की टर्म 2 की परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स इनको कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।